हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आपका अपने YouTube चैनल विनोद सर स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके एक बहुत ही शानदार टॉपिक है गणित का आयतन चैप्टर से संबंधित स्क्वायर यानी कि वर्ग, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। यानी घन के ऊपर बातचीत करेंगे। तो घन में जो उसकी बेसिक चीजें तो वो सारे बच्चे ने पता होना चाहिए, उसके बाद सारे सवाल आसानी से निकल जाएंगे। तो घन का मतलब ये होता है कि जिसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी ये सारी आपस में बराबर, उसे बोलते हैं घन। और ये भी प्रश्न आता है घन की प्रत्येक सतह कैसे होती है। तो घन की प्रत्येक सतह होती है वर्गाकार। एक सवाल यहीं से उठता है, मतलब पिछली वीडियो में बताया था घनाभ की प्रत्येक सतह कैसे होती है आयताकार। ये दोनों प्रश्न बहुत आते हैं। ये पूछा जाता है कि उनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, इस टाइप से सवाल आ जाते हैं। तो ध्यान से एक बार फिर बता रहा हूं, घन की प्रत्येक सतह पूछ जाए तो घन की प्रत्येक सतह होती है वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप की, और घनाभ की प्रत्येक सतह होती है आयताकार यानी कि क्यूबॉइड टाइप की। देखो बनाते हैं, एक वर्ग बनाएंगे इस टाइप से, ठीक। इसके अंदर एक और वर्ग बनाएंगे और ये कोने कोने आपस में मिला देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों घन। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब कुछ होता है बराबर। घन में एक होता है वक्र प्रस्थ, एक सवाल होता है वक्र संपूर्ण प्रस्थ का, एक होता है विकर्ण का, एक होता है आयतन का। ये चार सवाल बनते हैं इसमें। तो घन में अगर तुमसे पूछे वक्र प्रस्थ, तो वक्र प्रस्थ का मतलब समझते क्या है। जैसे सारे बच्चे के घर में मकान है, मकान में कोई कमरा लेते हैं तो कमरे की चार दीवार होती है, एक सामने वाली दीवार, एक सीधे आगे से चलते हैं घड़ी की तरह। ये तो ये जो चारों दीवार होती है हमारी, आगे की, सामने की, आगे पीछे की, दो बाएं की, तो ये आती है वक्र प्रस्थ में। और संपूर्ण प्रस्थ में दोनों और जुड़ जाती है, चारों दीवार ये 76 प्रस्थ, तो ये आती है संपूर्ण प्रस्थ। ये होता है वक्र प्रस्थ, संपूर्ण प्रस्थ। अब आते हैं विकर्ण। विकर्ण का अर्थ होता है तिरछा कोना, जैसे घना में बताया था। इसमें ये सवाल चलते हैं, ठीक। तो एक बार फिर सुनते हैं। यदि तुमसे घन में पूछ जाए सवाल में कि पिघलाना, गलाना, धारता, भार, आयतन, इस सब का एक अर्थ है। पिघलाने का, गलाने का, धारता का, भार का, ये मतलब आयतन के मात्रक होते हैं। यानी सवाल में आयतन पूछ जा रहा है। तो आते सवाल होता। तो पहला सवाल है कि एक घन की भुजा 8 मीटर है, इसका आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। तो इसमें जो बच्चे से गलती होती है जल्दबाजी में, बड़ा आसान सवाल है, घन के ज्यादातर बच्चे सूत्र रखते हैं, लेकिन हमने देखा भुजा किसने रखी है 8 मीटर और पूछा किसने सेंटीमीटर। तो तुम्हें सूत्र तो पता होना चाहिए। सूत्र पता होने के बाद हमेशा उत्तर उसमें देते हैं जिस मात्रक में तुमसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर की डिमांड करी जा रही है घन सेंटीमीटर, तो घन तो मात्रक हो गया आयतन का, और आयतन पूछा सेंटीमीटर में। तो जो मीटर है उसके सेंटीमीटर बनाएंगे। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बनेगा 800। तो 8 मीटर बोलेंगे या भुजा को, या इसी को बोल सकते हैं 800 सेंटीमीटर। तो सूत्र होता है आयतन का साइन की पावर 3। घन के आयतन का सूत्र होता है भैया साइड की पावर 3। साइड यानी कि भुजा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा की पावर 3। भुजा को बोलते हैं इसमें साइड। तो जो भी साइड है उसके मान बदल जाएंगे। उत्तर पूछ रहा सेंटीमीटर में, तो यही सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 8 मीटर के सेंटीमीटर बनेंगे 800। तो 800 3 बार लेंगे, 800 गुणा 800 गुणा में जीरो आपस में जुड़ जाती है। तो 2 2 4 2 6, तो गुणनफल में लास्ट में 6 तो हो जाएंगे 0, और 8 गुणा 8 64 गुणा 8 512। तो 512 के आगे 6 0 आएंगे। अब तुम्हें जो उत्तर आएंगे ना 512 पहला ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा 512 के आगे 3 0 मिल जाएंगे, एक में 4 0 में 6 0, तो 6 वाला सही होगा। ध्यान रखना बच्चों, एक भुजा के ही बदले सेंटीमीटर एक साथ इकट्ठे बनाओगे तो घन का मतलब क्या है पावर 3, किसी पद के 3 गुणा। तो 100 गुणा 100 गुणा 100 करेंगे तो लास्ट में 6 0 आएंगी। तो या तो सुर में तोड़ो या पता होना चाहिए, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो सुर में तोड़ लोगे ज्यादा आसान रहेगा। तो 512 के बाद में आएंगे 6 0, तो इसका जो उत्तर आएगा ये आएगा 512 के बाद में 6 0, इतने घन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो सवाल नंबर 2 कर सकते हैं। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन जल्दबाजी में पेपर वाला बता देगा इनसे तुमसे, तो ये ध्यान रखना बताना क्या है, पूछा क्या है। दूसरा सवाल है इसमें कि एक घन की भुजा 4√3 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो विकर्ण की लंबाई थी, इसमें अपन मात्रक में लगाया है, जो दिया उसमें देंगे उत्तर। तो घन के विकर्ण का सूत्र बता दिया। विकर्ण को बोलते हैं डी, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। मैंने डी कर दिया कोष्ठक में। डी का अर्थ होता है डायगोनल। डायगोनल को इंग्लिश में बोला जाता है विकर्ण के लिए। तो विकर्ण बराबर साइड √3 यानी भुजा √3। जो भी भुजा तुम्हें दे रखी है उसमें अपनी तरफ से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भुजा का मान क्या दिया
4 √3, ये तो भुजा का मान है, गुणा √3 की √3 के साथ गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 2 3 है, 1 3 आ जाएगा 12, 3 गुणा 4 12। तो इसका जो विकर्ण बनेगा वो बनेगा 12, जिस भी मात्रक में सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, तो इसका विकर्ण आएगा 12 सेंटीमीटर। तीसरे सवाल कर सकते हैं। तो तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक घन की वजह 9 मीटर दिया आपकी बात, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। अब की बात पूछा है सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हें ये सूत्र पता होना चाहिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसे बोलते हैं टीएसए शॉर्टकट में, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं पहले पूरा हिंदी लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं बच्चों क्वेश्चन में टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ये होता है 6 साइड स्क्वायर, इसमें मान रखना है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा, अब हमने ये देखा कि मात्रा क्या पूछा जा रहा है, कितने सेंटीमीटर होगा, 6 तो है ही, साइड स्क्वायर, तो साइड किस में लेंगे सेंटीमीटरों में, जबकि साइड देख किस में रखी है मीटरों में। तो 1 मीटर में 100 मीटर, तो 9 मीटर में 900, तो 900 900 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर करता है पावर 2 बार गुणा, 900 × 900, तो गुणा में 0 हो जाती है, तो 2 और 2 4 कर हो जाएंगे 0, 9 गुणा में 81, 81 में 6 से गुणा करते हैं, 6 कम से 6 48, तो 486, तो 486 के पीछे 4 जीरो आएंगे, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ बैठेगा वो बैठेगा 486 के बाद में 4 जीरो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख, 60,000, इतने वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के साथ आता है, आयतन हमेशा घन के साथ। घन तो मात्रक होता है आयतन का, और वर्ग मात्रक होता है सदैव क्षेत्रफल का। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ, देखो संपूर्ण पृष्ठ की बात आ रही है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 384। तो देखो ये तो सूत्र दिया है 6 साइड स्क्वायर, अब केवल इसका माप दे दिया है, तो इसका जो माप दिया है ना उसके सूत्र की बराबर में उस माप को लगाने का आपके पास 6 साइड स्क्वायर, ये तो है सूत्र, और इसकी कीमत किसके बराबर रखें, 384 के बराबर 384। आयतन हो या क्षेत्रफल का कोई भी सवाल है, जिसकी माप दे रखी है उसके सूत्र को उसके बराबर लगाएंगे, वहां से आर या एस या साइड या विकट जो भी है वो निकल के आ जाएगा। तो सूत्र है 6 साइड स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल का सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ का, और इसकी कीमत दे रखी है 384 वर्ग सेंटीमीटर, ये देखा 384 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा चलो 5वां सवाल देख लेते हैं, चौथा बाद देखेंगे, गलती से आगे पीछे हो गए। फिर 5वां सवाल है इसमें, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 साइड स्क्वायर, ठीक, और इसकी कीमत रखी है 384, तो 6 गुणा साइड स्क्वायर बराबर 384 में लगा लिया, जिसकी कीमत दे रखी है उसके सूत्र को उसके बराबर, 6 गुणा में कुछ बटेगा भाग, ये काटते हैं, 6 गुणा 6 36, 2 6 गुणा 4 14, तो साइड स्क्वायर बराबर 64, तो साइड कितनी आएगी हमारे पास 8, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, और पावर 2 के वर्गमूल से, तो इसका वर्गमूल है साइड स्क्वायर का भी और 64 का भी, तो 64 का वर्गमूल 8 और साइड स्क्वायर का वर्गमूल 60, तो उसकी जो भुजा हो जाएगी 8। और ये भी इस मात्रक में जिसमें तुम्हारे पास संपूर्ण पृष्ठ दिया है, संपूर्ण पृष्ठ किस मात्रक में, वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी भुजा सेंटीमीटर में आ जाएगी। इसने पूछा इसका आयतन, अब आयतन का सूत्र क्या होता है, साइड की पावर 3, अभी कराया था सवाल का पहला सवाल, आयतन का सूत्र भुजा की पावर 3, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 512, तो इसका जो आयतन है वो 512 घन सेंटीमीटर। पावर हमेशा पहले होती है घन, 3 जब किसी के ऊपर पावर होती है इसका मतलब घन, 2 पावर तो वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आगे पीछे हो रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है कि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब की बात तुमसे पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठ, तो भैया वक्र पृष्ठ होते हैं सीएस, कर्व सरफेस एरिया, पहले लिख रहा हूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे लिख करते हैं टीएसए से, कोष्ठक में लिखते हैं टीएस सीएस, कर्व सरफेस एरिया का भैया 4 साइड है। वक्र पृष्ठ में 4 दीवार आती हैं, अब देखो तुम्हें पता है वर्ग की साइड कैसे बराबर, तो एक सतह का निकाल के 4 से गुणा करके 4 में जोड़ा जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, उसमें कितनी सतह हैं, 4 और 2 6, तो एक का निकाल के 6 से गुणा करते हैं, क्योंकि सारी सतह कैसे होती है बराबर की, इसलिए तुम्हें पता है सारी सतह वर्गाकार होती है घन की, तो एक का निकाल करके 6 से गुणा करने पर सारी संपूर्ण सतह का जाएगा, और 4 से गुणा करने पर वक्र पृष्ठ का। तो बात चल रही है वक्र पृष्ठ की, तो सूत्र होता है 4 साइड स्क्वायर, घन की वजह देखिए 12 सेंटीमीटर, तो मान आएंगे 4 गुणा 12 का वर्ग 12 × 12,
तो हल कर देंगे इसे। और एरिया पूछ किस में सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो 12 गुना 12 144 गुना 4, 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16 17, 4 गुना 5 576 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है ये घन का, आज अपनी वाणी अपने ही रोकते हैं। यदि तुम इस चैनल पर पढ़ाई से बढ़िया तरीके से संतुष्ट हो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों चैनल को हमारे को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट के माध्यम से कोई समस्या पूछो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करो। किसी की कोई परेशानी आती है कमेंट के माध्यम से पूछो, आधी रात हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी समस्या आती है इस समीकरण इस चैप्टर में संबंधित वॉल्यूम वाले चैप्टर में यदि घन नाम से, तो कमेंट के माध्यम से पूछना है। बस एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से बच्चे चैनल को शेयर करो। धन्यवाद बच्चों।